हमास ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रहा है जिससे जंग और भड़केगी? जी हां, इजराइल रफह में हमले की अब तैयारी कर रहा है। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे। हमास ने नए युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। फिलहाल इजराइल रफह में जमीनी हमला शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और फिलहाल इसके थमने के कोई आसार नहीं। इस बीच आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर नए युद्ध विराम प्रस्ताव की प्रमुख मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए इसे खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में युद्ध की समाप्ति और गाजा से सैनिकों की पूर्ण वापसी का जिक्र है। बता दें कि आतंकी संगठन हमास ने देर रात एक बयान में कहा कि उसने मध्यस्थों को सूचित किया है कि वो अपनी मूल स्थिति पर कायम है, जिससे मार्च की शुरुआत में ये बताया गया था। दरअसल हमास की तरफ से कहा गया है कि इजराइल ने व्यापक युद्ध विराम, गाजा पट्टी से सैनिकों की वापसी, इजरायली सैनिकों की वापसी को लेकर ये कहा कि विस्थापित लोगों की वापसी और वास्तविक कैदियों की अदला बदली की उसकी मूल मांगों का जवाब नहीं दिया गया। हमास के बयान से कुछ समय पहले ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में बंदी बनाए गए सभी लोगों की रिहाई और तत्काल युद्ध विराम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी संबंध में मतदान से इजराइल और अमेरिका के बीच गतिरोध पैदा हो गया। अमेरिका ने मतदान में अपने वोटों के अधिकार का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया, तो जवाब में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की प्रस्तावित वॉशिंगटन यात्रा को निरस्त कर दिया। नेतन्याहू ने हमास की मांगों को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि इजराइल तमाम चेतावनियों के बावजूद रफा में जमीनी हमला शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। गाजा की आधी से ज्यादा आबादी ने वहां शरण ले रखी है। हमास आतंकियों ने बीते साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में हमला कर दिया था, जिसमें लगभग 1200 लोगों की मौत हो गई थी और 250 लोगों का अपहरण कर लिया गया था। गाजा में मरने वालों की संख्या लगभग 32,000 बताई गई है। आतंकी हमले के बाद से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जंग आखिर कब तक थमेगी। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।